मैथ्स कनेक्शन क्लास 23। तो ये हमारी मैथ्स कनेक्शन क्लास 23 है। मैथ्स कनेक्शन क्लास 23। तो हम लोग हमेशा क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो हम अरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट करें 6 to 8। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमने बेसिक अरिथमेटिक में क्या क्या स्टडी किया था। तो हमने बेसिक अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने 3 सब ग्रुप्स स्टडी किए थे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या रिवाइज किया था, स्टडी किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं 10 तक, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हर टॉपिक स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देख रहे हैं। डिजिट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नंबर लाइन के बारे में, साइन कहाँ छुपा होता है लेफ्ट में, निगेटिव नंबर्स के बारे में जाना। फिर ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में हमने फॉर्मूले देखे, प्लस माइनस के फॉर्मूले, इंटू का फॉर्मूला। फिर जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस थे वो हमने देखे ऑपरेशंस में। फिर बहुत सारे हमने क्वेश्चन बैंक बनाए। क्वेश्चन बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन हमने देखा था, डिवीजन का फॉर्मूला भी हमने देखा था। न्यूमरेटर में जनरली हम लोग माइनस साइन रखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जाना था। और फिर हमने ये देखा था कि अगर साइन हमारे पास नेगेटिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में भी और बीच में इंटू है तो वो प्लस हो जाता है। उसके बाद हम लोग बेसिक अरिथमेटिक में सब ग्रुप 2 में गए थे। वहां पर हमारा मेन एम था प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम के बारे में स्टडी करना। तो हमने देखा था कि कंप्लीटली डिविजिबल या एग्जैक्टली डिविजिबल हम लोग किसको कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर के बारे में देखा था, किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने देखा था। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखा था। फिर आगे हम लोग बढ़े थे और आगे हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में देखा, उसके क्वेश्चंस बनाए। और फिर हम लोग एचसीएफ पढ़े थे, जिसको जीसीडी भी कहा जाता है, पर हम लोग एचसीएफ नाम से आगे बढ़ रहे थे। एचसीएफ की हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी, पहले फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, उसको कैलकुलेट किया था। फिर हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे तक कनेक्ट होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने फैक्टर ट्री मेथड किया था, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमने देखा था। और उसके बाद हमने आगे डिवीजन मेथड देखा था। डिवीजन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से देख लिया था, तो फिर हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया था डिवीजन मेथड से। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे और हमने किया था मल्टीपल्स। और एचसीएफ डिवीजन मेथड से बस एक क्वेश्चन में शायद कैलकुलेट किया था, वरना ज्यादातर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट किया था एचसीएफ। वैसे आप डिवीजन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर एचसीएफ के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा देखा था, एलसीएम के लिए हमने डिवीजन मेथड को प्रमुखता दी थी। फिर उसके बाद मल्टीपल्स हमारे पास है, हमने देखा मल्टीपल्स क्या होते हैं। फिर हम लोग कॉमन मल्टीपल्स की तरफ गए और फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा। कई बार क्या होता है कि फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में हमें लाइक बनाना पड़ता है, तो शॉर्ट में हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एलसीएम ले सकते हैं कई बार, अगर छोटे नंबर्स हो, वरना फिर हमारे पास डिवीजन मेथड है। वर्ड प्रॉब्लम्स और इंग्लिश टू मैथ कन्वर्जन ये सब अभी हमने नहीं किया था। हम लोग फिर गए थे बेसिक अरिथमेटिक के थर्ड टॉपिक पे, जो हमारे पास था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। वैसे डिविजिबिलिटी का यूज हमने सब ग्रुप 2 मतलब एलसीएम, एचसीएफ, ये सब में प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज कर लिया था, पर फिर भी अलग से थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, बहुत ज्यादा नहीं। जितना मुझे लगा आगे कनेक्ट होगा उसको मैंने ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले यूनिट डिजिट के बारे में देखा, जो वंस प्लेस के डिजिट होती है। प्लेस वैल्यूज हमने अभी छोड़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर अभी हमने उसको लीव किया था। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स में हमने 2 से देखा था, डिविजिबिलिटी 3 से देखा था। जब सारे डिजिट को जोड़ के जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा, तो वो पहले वाला नंबर जिसके डिजिट हमने जोड़े हैं वो 3 से डिवाइड होगा। फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देखा था। 11 हमने नहीं देखा था, वो पढ़ाया जाता है, आप उसको देख लीजिएगा। हमने 10 देखा था। तो मेनली हमने 2, 3, 5 और 10 ये नंबर्स देखे थे। और इसी के साथ हमारा ये अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक पूरा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए थे, और आगे हमारे पास अगला था इंटरमीडिएट अरिथमेटिक। इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट अरिथमेटिक की हम लोग बात करें तो हमारा जो सबसे पहला और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब ग्रुप था फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को हमने बहुत ही बेसिक से नहीं पढ़ा था जैसा जनरली बुक्स में और बाकी बुक्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हमने डायरेक्ट इसमें थ्योरी से शुरू की थी और रिप्रेजेंटेशन देखा था फ्रैक्शंस दिखते कैसे, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे भी अगर कॉलेज में डिग्री आप लीजिएगा मैथ्स को अगर सब्जेक्ट रखकर, तो वहां पर आप देखिएगा कि बहुत नए नए टॉपिक्स आएंगे और नए नए तरह के सिंबल्स वगैरह आएंगे। तो हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, क्योंकि आगे चल के धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में ही आ जाता है पूरी तरह। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, उसका अर्थ क्या है, ये दिखता कैसा है, इसका नाम ऐसा क्यों है, ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। हर साइंस में ये ध्यान रखनी है, हर सब्जेक्ट में, पर मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि फ्रैक्शंस होते क्या है और दिखते कैसे हैं। ठीक है, ये हमने ज्यादा मेन अपना पॉइंट रखा था, मेन एम रखा था कि ये दिखते कैसे हैं। तो उसमें हमने देखा था इसमें हम लोग तीन पार्ट मान सकते हैं, एक न्यूमरेटर, एक डिवाइड का साइन और एक डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर इसको अभी पढ़ना हम लोग नॉर्मली पढ़े थे, इसको 2/3 1/10 ऐसे नहीं पढ़े थे। फ्रैक्शंस के तीन टाइप्स हमने देखे थे। प्रॉपर फ्रैक्शन ये कैसे दिखते हैं, तो नॉर्मल दिखते हैं फ्रैक्शन है, बस न्यूमरेटर छोटा रहता है, डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, उसके बारे में देखा। फिर कन्वर्जन हमने देखा, इम्प्रॉपर से मिक्स, मिक्स से इम्प्रॉपर। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट देखा हमने। उसके बाद हम लोग गए आगे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने कन्वर्ट किया अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, जो हमें मदद किया था ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस में। हमारे पास चार ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक उसी तरह ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस हमारे पास है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े और आगे हमारे पास आया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, उसको हमने देखा। मेथड वन थोड़ा लॉन्ग था और मेथड टू उसी का शॉर्ट था। मैथ्स में जब हम लोग को प्रैक्टिस हो जाती है तो कुछ मन में स्टेप्स करके हम लोग फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ चीजें मन में करते। फिर हम लोग आगे बढ़े थे और आगे हमने वो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन देखे, जैसे इंटीजर्स में था, बस बीच में वन और इंटू छुपा रहता है, उन सब के बारे में हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। एक बार हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखा, तो उसमें हमने देखा कि या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कई बार सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही पहले करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे, माइनस प्लस का ध्यान रखा था और ब्रैकेट को भी हमने देखा था। फिर उसके बाद हमारे पास अगला आया था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, पर उसके पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था जिसका नाम था रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे और आगे हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस देखा। माइनस वगैरह का हम ध्यान रखेंगे और अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा जाए तब भी हम लोग कोशिश करेंगे एंड में सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करें। वैसे तो इसमें कर ही देते थे, आगे कोई भी प्लस माइनस में भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो तो हम लोग जनरली कर देते। तो इसी के साथ हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा सब ग्रुप था फ्रैक्शंस वो पूरा किया था। आप रिवाइज करते रहिएगा हमेशा ताकि आपको ध्यान रहे, आगे ये सब चीजें आपको मिलेंगी, आप हायर क्लासेस में जाएगा, 9, 10, 11, 12। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो सब ग्रुप था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ग्रुप, उसका नाम था डेसिमल्स। अब जो डेसिमल्स था इसमें भी हमने बहुत ही बेसिक से शुरू नहीं किया था, बल्कि हमने धीरे धीरे किया था और ज्यादातर थ्योरी पे हमने देखा था। जैसे फ्रैक्शंस में देखा था ये दिखते कैसे हैं, पॉइंट से पढ़ते कैसे हैं, आरएचएस में हम लोग एक एक डिजिट को पढ़ते हैं। हमने फ्रैक्शन से डेसिमल्स, डेसिमल्स से फ्रैक्शंस, ये टॉपिक्स किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। थोड़ा प्लेस वैल्यू भाई आता है, कंपैरिजन, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सब आता है जो हमने रीड किया था। फिर क्या क्या चीजें छुपी होती है इसमें, कई बार स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, पॉइंट के बाद जीरो कब छुपा है, कौन सा जीरो को प्लेस, कौन सा वैल्यू को हम लोग, कौन से जीरो को हम लोग हटा नहीं सकते, जैसे 2.01, तो यहाँ जीरो की वैल्यू है, पर 2.10 लास्ट में तो जीरो की वैल्यू नहीं, वो 2.1 ही हो गया। तो इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कई बार। फिर हमने देखा था कि जो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल से वो आगे भी हमने देखा है, उसमें दिक्कत होती है, क्या चीजें छुपी रहती है उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो हमने कोशिश की थी कुछ कुछ चीजों को जानने की, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसको धीरे धीरे कर दीजिएगा। फिर जो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे फ्रैक्शंस में तीन पार्ट थे। पहला पार्ट है होल नंबर पार्ट, जो डेसिमल के एलएचएस में होता है, डेसिमल के आरएचएस में जो पार्ट होता है उसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। फिर डेसिमल प्लेसेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार कनेक्ट होगा। आज भी हम लोग डिवीजन मतलब मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे केस टू, उसमें भी कनेक्ट होगा, डिवीजन में भी कनेक्ट होता है।
मल्टीप्लीकेशन में, फ्रैक्शन से डेसिमल्स में चेंज में, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लाइक से अनलाइक, अनलाइक से लाइक बनाना, लाइक और अनलाइक क्या होते हैं डेसिमल्स, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डेसिमल प्लेसेस होते क्या हैं? तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती है उनका उतना डेसिमल प्लेसेस होता है, मतलब पॉइंट के आरएचएस में जितने डिजिट्स होती है उतना डेसिमल प्लेस होता है। डेसिमल प्लेसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस तक ही सॉल्व करते हैं, 2 या 3। कई बार जब आप हमने देखा था फ्रैक्शन से डेसिमल बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो कई बार रिमाइंडर आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट्स बढ़ती जाती है, तो उसको हम लोग 2 या 3 या 1 डेसिमल प्लेस तक ही करेक्ट करते हैं। तो फिर हमने देखा था करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस या करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस क्या होता है, ऐसे करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। डेसिमल्स ऑफ नंबर लाइन, इनके बारे में हमने देखा था। डेसिमल से फ्रैक्शन चेंज करने हमने देखा कि जब डिवाइड में होता है तो फिर हम लोग उसको लेफ्ट में ले जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल से फ्रैक्शन था उसमें जितनी डेसिमल प्लेस उतना 1 के बाद 0, और फिर फ्रैक्शन से डेसिमल यहाँ पर आया था लेफ्ट में, है ना। तो जब फ्रैक्शन से डेसिमल तो यहाँ पर शिफ्टिंग लेफ्ट में हुई थी, तो हमने 2 केस लिया था। जब हमारे पास डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 है तो डिनोमिनेटर में जितना 0 उतना लेफ्ट में जाएगा डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिख रहा है तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग लेफ्ट में ले जाएंगे। कई बार दिखता नहीं है तो लास्ट में होता है, जैसे 2, 3, 4, ये इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल्स भी होते हैं, क्योंकि 2, 2.0 या 2.00 लिख सकते हैं ऐसे करके। तो केस 1 हमने देखा था जब डिनोमिनेटर हमारे पास पावर्स ऑफ 10 हो, और केस 2 देखा था जब पावर्स ऑफ 10 नहीं। फिर वो हमने देखा, उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे, और उसके बाद फिर हम लोग लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स देखे थे। जैसे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट था, अनलाइक से लाइक पे कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट था, और फिर हमारा ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस भी मदद किया था। उसी तरह सबसे पहले हमने लाइक और अनलाइक डेसिमल्स देखा। फिर हमने ये देखा कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स में हमें काम आया था, जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था। फिर हमने उसके क्वेश्चन बैंक देखे थे, और उसके बाद हम लोग ने शुरू किया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। ब्रैकेट वाले भी मैंने पीडीएफ में थोड़े से सॉल्व कर दिए थे, 3 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा बताया था। फिर हमारे पास अगला जो आया था वो आया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स में हमने केस 1 देखा था जिसमें हमारे पास पावर्स ऑफ 10 थे। तो जैसे हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में देखा था कि जब 100 से 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट में जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100 या 1000 से तो राइट में जाता है। इसमें हमने 2 मेथड देखे थे। पहला बेसिक मेथड था जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते थे फ्रैक्शन में, फिर सॉल्व करते थे, और फिर हम लोग क्या करते थे, वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। तो मेथड 1 था, मेथड 2 था, पर मेथड 2 का हमने प्रैक्टिस की थी, मेथड 2 की। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन बैंक बनाएंगे वो मैं मेथड 2 से बनाऊंगा। आप चाहे तो मेथड 1 से ही बना सकते हैं, पर मैं मेथड 2 से बनाऊंगा जो आसानी से बन पाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक 485 से। हमारे पास क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्पेस दे के लिखूंगा, इसी में मैं आंसर करूंगा। 0.5 इंटू 10। अगला क्वेश्चन है 0.2 इंटू 100, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 0.7 इंटू। तो देखते हैं, इंटू 10, एक 0 है तो एक बार डेसिमल राइट में जाएगा तो एक बार चला गया। अब जैसे ही डेसिमल यहाँ आ गया तो इस 0 की तो वैल्यू अब नहीं है, और इसकी अभी भी नहीं थी, है ना, इसको हटा भी सकते थे, इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर है। तो जैसे इधर चला गया तो 0.5 बचेगा, 0 की वैल्यू है नहीं, और 5 पॉइंट। अब 5 पॉइंट यहाँ आएगा तो या तो 5.0 लिखिए या डायरेक्ट आप 5 लिख दीजिए। इसको देखते हैं, 2 0 है तो 2 बार राइट में जाएंगे, एक बार, 2 बार। डेसिमल तो आ गया यहाँ, यहाँ एक 0 आ गया, इसकी वैल्यू होगी नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 20 पॉइंट। अब पॉइंट 0 की जगह बस 20 आंसर हो जाएगा, पॉइंट हम लोग लिखते नहीं है लास्ट में। इसको देखते हैं, पॉइंट 3 0 है तो 3 बार राइट में जाएंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। पॉइंट यहाँ आएगा, और यहाँ पर 2 0 है, 2
जगह है, तो इसको लिखेंगे नहीं, और 700 इसको हम लोग लिखेंगे 700। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल आएगा, डेसिमल लिख देंगे। तो डेसिमल के लेफ्ट वाले जीरो की वैल्यू कब नहीं होती है? जब सिर्फ जीरो हो और कुछ ना हो, तो इस जीरो की वैल्यू नहीं है। पर डेसिमल के बगल में ये दोनों जीरो की वैल्यू है, क्योंकि इसमें डिजिट भी आते हैं, 7, 8, 1 कुछ भी। सिर्फ जीरो जीरो आते तो वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो 700 डेसिमल यहाँ है, तो 0.0 लिखिए, या फिर सिर्फ 700। ओके, चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अगला है 488। 12.435 इंटू 10, 489, 1.003 इंटू 100, और 490, 1.4 इंटू 10। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इंटू हो रहे पावर ऑफ 10 की, तो राइट में शिफ्ट होगा कितना राइट, जितना जीरो, एक जीरो तो एक बार राइट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, दो जीरो है, दो बार राइट में जाएंगे, एक बार और दो। एक जीरो तो एक बार राइट में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 124.35। यहाँ पर 100 मतलब 100 के बाद, तो 100.3। अब तो इसको 100 पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट में, ये पॉइंट के राइट में था, तो इसको पढ़ते 1.00। और यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ आ जाएगा 14 पॉइंट, तो पॉइंट हट सकता है, सिर्फ 14 आंसर। ओके, अब थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे, प्रैक्टिस जैसे जैसे हमारी होती जाएगी। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थर्टी सिक्स पॉइंट एट इंटू 10, 153.7 इंटू 10, 168.07 इंटू 10, 31.1 इंटू 100। ठीक है, इन चारों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, एक जीरो तो एक बार राइट में जाएंगे, तो ये हो जाएगा 368 पॉइंट, यहाँ आएगा तो लिखेंगे नहीं 368। इसमें भी एक जीरो है, तो एक बार राइट में जाएंगे, तो 1537, कितने आ जाएगा, 1537। इसमें एक जीरो है, तो एक बार राइट में जाएंगे, तो 1680.7। ओके, और इसमें दो जीरो है, दो बार राइट में जाएंगे, एक बार और दो बार। अब पॉइंट तो यहाँ आएगा, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट को लिखेंगे नहीं, तो आंसर आ जाएगा 3110, दैट इज 3110। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है 495। 156.1, थोड़ा स्पेस देते इंटू 100, 3.62 इंटू 100। ओके, 43 एक एक डिजिट 07 इंटू 100।
0.5 इंटू 1000 इंटू 1000 0.08 ना क्लियर बनाएंगे इंटू। ओके, एक बार इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंटू हो रहा है डेसिमल नंबर का पावर्स ऑफ 10 का, 10 की पावर 2 पावर्स हम लोग एडवांस एरिथमेटिक में देखेंगे। 2 0 10 की पावर 2 2 0 दो बार राइट में शिफ्ट होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि इसमें लेफ्ट में शिफ्ट होगा कि राइट में। तो लेफ्ट में तब होता है जब डिवाइड में होता। हम लोग अभी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे, पर हमने जब फ्रैक्शन से डेसिमल्स पढ़ा था, सॉरी डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, इसके बाद हम लोग डिवीजन ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे। पर जो हमने फ्रैक्शन से डेसिमल पढ़ा था ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब डिवाइड में होता 100 या डिवाइड में होता 1000 तो लेफ्ट में जाता, पर यहाँ पर इनटू में है तो राइट में जाएंगे। ये हम लोग को प्रैक्टिस के साथ ध्यान रखना है। कितना राइट में शिफ्ट होंगे, तो 2 0 है तो दो बार राइट में शिफ्ट, एक बार दो। तो यहाँ तो आ गया डेसिमल, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 15610। कॉमन लगाते नहीं है जनरली, तो ये हो जाएगा 15610। ठीक उसी तरह 2 0 है तो दो बार राइट में जाएंगे, यहाँ तो दो डिजिट भी है तो एक बार और दो बार, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। और एकदम लास्ट में है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा 362। पॉइंट 0 पे आप लगा सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, वो छुप जाता है। इसको देखते हैं। तो यहाँ भी 2 0 है तो दो बार राइट में शिफ्ट होंगे, एक बार दो बार। अब एकदम लास्ट में डेसिमल तो उसको लिखेंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4307, 4307। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पॉइंट है और ये राइट में शिफ्ट होगा क्योंकि 1000 से इंटू कर रहे हैं, और तीन तीन 0 है तो हम लोग तीन बार राइट में शिफ्ट होंगे, एक बार दो बार और तीन बार। तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा। अब इस 0 की तो वैल्यू होगी नहीं फिर, क्योंकि सबसे आगे है, पर ये सबसे आगे नहीं है क्योंकि इनके आगे एक डिजिट भी है। तो यहाँ पर लास्ट में पॉइंट है, इसको हटा सकते हैं तो 500 आंसर हो जाएगा। या आप 0500 भी लिख सकते हैं, ये 0, पर इस 0 की वैल्यू होगी नहीं। 02 को 2 लिख सकते हैं, 03 को 3, वैसे 0500 को 5। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही हमने देखा था। फिर इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए 3 0 इंटू हो रहा है तो डेसिमल तीन में, तीन प्लेसेस राइट में जाएगा, यहाँ डेसिमल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार दो बार और तीन, तो यहाँ आ गया, यहाँ 1 0 तो 104। अब ये हमारे पास 10 है, 1 0 तो इसको एक बार यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब 0 0 2 0 आ जाएगा तो 2 0.8, और हम लोग एक ही 0 लिखते हैं, कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी भी वैल्यू नहीं है पर जनरली एक दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.8। ओके, तो जो डेसिमल हमारा शिफ्ट होता है उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना। ओके, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 501 और अगले सेट ऑफ क्वेश्चन से। एक बार आप भी इसकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं थोड़ी सी गलती हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा, वरना मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। और आप बुक्स में भी पढ़िएगा तो ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए जाते हैं, मैं तो बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, ताकि हम लोग आगे जल्दी जाके थोड़ा कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे सकें। अगला क्वेश्चन है 501। स्पेस देखिए 0.9। ओके, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 0 है, ठीक है, और ये जो डेसिमल है वो कितना शिफ्ट होगा, दो बार राइट में शिफ्ट होगा, एक बार
2, डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हो गया और 1 0, तो ये 90 हो गया। इसका फिर अब हम लोग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और लास्ट में डेसिमल इसको दिखाएंगे नहीं, तो आंसर आ जाएगा नहीं। यहाँ पर देखिए 3 0 3 बार राइट में शिफ्ट होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ 0 और यहाँ पर 1 0, इसको लिखेंगे नहीं, इसको भी अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 0 सबसे लेफ्ट में आएंगे, तो बस 30 लिख देंगे और लास्ट का पॉइंट दिखाएंगे नहीं। 1 0 तो एक बार शिफ्ट होगा, यहाँ पॉइंट आएगा, इसको दिखाएंगे नहीं, तो 47। इसको देखें तो एक बार बस शिफ्ट होगा, इसको दिखाएंगे कि 5 है, 5 की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा 468। अब क्योंकि डेसिमल यहाँ आ गया तो ये 4000 हम लोग बोल सकते हैं इसको, 4682 और 0.5। उसी तरह इसको अगर हम लोग देखें तो 2 0 है, तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा, एक बार और 2 बार, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा सबसे लास्ट में, तो इसको दिखाएंगे नहीं। ये 0 है तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं ना, सबसे लेफ्ट में आ जाएगा, तो 76 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 506 की तरफ। आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे फिर हम लोग डायरेक्ट इसको कर पाएंगे, और ये भूलना बहुत आसान है, लेफ्ट में राइट में बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएगा, ब्रेन में हमारी स्टोर होगा, बहुत जल्दी कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम प्रैक्टिस करती रहेंगे, करते रहना, और रिविजन करते रहना, रिविजन प्रैक्टिस कनेक्शन ऐसे करके हमें आगे बढ़ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 506। तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 506। 0.02 इंटू 1000 या 1000, 16.85 इंटू 10, 6.24 इंटू 10, 0.58 इंटू 10, 0.0024 इंटू 10, और एक और देख लेते हैं, 1.85 इंटू। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास 3 0 है, तो 3 बार हम लोग राइट में जाएंगे, एक बार 2 बार और 3 बार, तो यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये दोनों 0 सबसे लेफ्ट में, तो इनको नहीं लिखेंगे, यहाँ 20 बच जाएगा, और राइट में सबसे डेसिमल पॉइंट है, तो इसको भी हटा सकते हैं, तो 20 आंसर हो जाएगा। 1 0 तो एक बार राइट में जाएंगे, तो 168.5। इसको देखें तो एक डेसिमल पॉइंट, मतलब एक ही डेसिमल पॉइंट होता है, यहाँ पर 1 0 तो एक बार राइट में जाएंगे, तो ये हो जाएगा 62.4। डेसिमल पॉइंट इंटू हो रहा है, राइट में जाएंगे, डिवाइड होता है, लेफ्ट में जाते हैं, इंटू हो रहा है, राइट में जाएंगे, कितना प्लेसेस, जितने 0 है, एक 0 है, एक बार राइट में जाएंगे, अभी सबसे लेफ्ट में 0 है, इसको हटा सकते हैं, तो 5.3। ओके, इसको देखें, एक 0 है, एक बार राइट में जाएंगे, तो यहाँ, अब देखिए जैसे ये 0 के बगल में पॉइंट आएगा, तो यहाँ 2 0 लेफ्ट में हो जाएंगे, तो एक ही 0 जनरली लिखते हैं, तो एक 0 हटा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.024। इसको अगर देखें तो 2 0 है, तो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होंगे, एक प्लेस 2 प्लेस, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 185, और सबसे राइट में पॉइंट है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 108। तो ऐसे है, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, समय के संग धीरे धीरे इंफॉर्मेशन निकलती जाएगी, तो हमें इस रिविजन करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारे पास है 512। क्वेश्चन है 0.761 इंटू 100, 513
0.0035 into 100, 540, 23.16 into 1000, 515, 0.1694 into 1000, 560, 0.0023 into 1000, और लास्ट क्वेश्चन है 517, 0.005 into 1000। ओके, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चंस। और देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 0 है, तो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होंगे, 1 और 2, ये हो जाएगा। आप सबसे लेफ्ट में इसको छोड़ सकते हैं, 76.1। अच्छे से पॉइंट नीचे लिखेंगे, ऊपर बीच में नहीं, नीचे। ओके, यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। 100 है, 2 0 है, तो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होंगे, 1 और 2 यहाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 0 लेफ्ट में आ जाएंगे, तो तीनों की वैल्यू नहीं, या तो आप सिर्फ लिख दीजिए 0.35 बस, या जनरली 1 0 लिख देते हैं तो 0.35। यहाँ पर हमारे पास 3 0 है, तो 3 प्लेसेस राइट में, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो यहाँ तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब सबसे राइट में पॉइंट पहुंच चुका है, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं, तो 23160, दैट इज 23,160। इसको हम लोग देखते हैं। अब 3 0 है, 3 प्लेसेस राइट में, 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस, तो ये हो जाएगा 169.4। फिर हम लोग इसको देखते हैं, 3 0 है, तो 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होंगे, 1, 2 और 3, यहाँ पॉइंट आएगा। अब ये तीनों 0 लेफ्ट में सबसे, तो इन तीनों को हटा सकते हैं, 2.3 आंसर आ जाएगा, 2.3। उसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास 3 0 है, तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा, 1, 2 और 3। अब देखिए, तीनों 0, इनकी वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 5 लिख सकते हो। पॉइंट सबसे लास्ट में है, तो सिर्फ 5 लिख सकते हो, तो आंसर हमारा 5 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स का पार्ट 1 हमारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं केस 1, जिसमें हमारे पास जिसको मल्टीप्लाई करते थे या जिससे मल्टीप्लाई करते थे वो 10, 100, 1000, 10 की पावर होता है। अब हम लोग केस 2 देखते हैं, जिसमें 10 की पावर नहीं है, मतलब हम लोग कोई नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने फ्रैक्शन से डेसिमल्स में कन्वर्ट करते समय देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 23 का पहला टॉपिक जो हम लोग आज सीखेंगे, वो हमारा हो जाएगा केस 2, जब हम लोग 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये भी एक डेसिमल है, इसको 100.0 लिख सकते हैं, इसको 1000.0, पर जब 10 की पावर में नहीं हो नंबर, कोई भी दूसरा नंबर हो, जैसे हमने 15/2 किया था, तो 15 के नीचे 10, 100, 1000 नहीं, 15 के नीचे 2 है, 3 है, ऐसे कुछ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करना है, कनेक्ट रहना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन रहेगा कि आप जो सीख रहे हैं कनेक्ट करते हुए सीख रहे हो, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैथ्स कनेक्टेड होती है सारे सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, साइंस, ये भी कनेक्टेड होती है, हर सब्जेक्ट कनेक्ट होता है, इंग्लिश वगैरह, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, हिंदी। लेकिन जो मैथ्स जिस तरह से कनेक्ट होकर आगे बढ़ती जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम लोग केस 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। केस 2 में हम लोग उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 नहीं हो, मतलब 10 की पावर में नहीं हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। इसमें भी हम लोग 2 मेथड देखेंगे, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेथड 2 से आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मेथड 2 पे ज्यादा गौर करेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास है 518, क्वेश्चन है 0.2 और इस बार इंटू 6 है, तो यहाँ 10, 100, 1000 नहीं है, 6 है। इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। मेथड 1 है, वो हमने पहले भी किया था, जैसे हमने जब 10 इंटू 100 इंटू 1000, तो तब भी जो मेथड 1 देखा था, वही मेथड 1 यहाँ पर है।
एक एक करके इसको समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन को दोबारा उतारता हूँ। 0.2 इंटू 6। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो डेसिमल है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शन में। डेसिमल से फ्रैक्शन हमने देखा, एक डेसिमल प्लेस है तो नीचे 1 के बाद एक 0, तो 2, ये सबसे लेफ्ट में इसको छोड़ सकते हैं, तो 2 बाय, ओके, इंटू 6। अब यहाँ से मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 2/10 इंटू 6, ये कैसा हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। याद करिए, फ्रैक्शन को कनेक्ट करिए, सब ग्रुप 1, नीचे 1 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2 1 सा और 2 5 सा, 1 इंटू 6 6, 5 इंटू 1 5। अब ये फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या तरीका है, ज्यादा अच्छा तरीका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 बना देते हैं, है ना। क्योंकि नीचे 10 या 12 आ जाए तो, नीचे 10 या 100 आ जाए तो ज्यादा आसान है। तो 12/10, डेसिमल या एक इधर या 1, या 6.5 को आप डिवाइड भी कर सकते थे। 6/5, 5 1 सा 5, 1 पॉइंट लगाया 0, 5 2 सा 10, तो 1/। पर एक बात गौर करिए, जब नीचे 10 लाना ही था तो हमने 10 को कैंसिल ही क्यों किया, हम 10 को बचा सकते थे। इसको बचा सकते हैं, इसको बचाना, क्यों बचाना, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में 10 रहे, 100 या 1000 रहे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान होता है, और लास्ट में डेसिमल में ही हमें आंसर चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, पर जनरली डेसिमल में भी हम लोग दे सकते हैं। तो क्यों ना इस 10 को बचाया जाए। बहुत हार्ड हो जाएगा डेसिमल में करना, तो फ्रैक्शन नहीं कर दीजिए। पर यहाँ पर 10 है तो आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, तो 10 को बचाते हैं। तो आपको ध्यान होगा, एक मेथड था डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का, जिसमें बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग शुरू में सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका फिर आंसर आएगा, उस आंसर के नीचे डिनोमिनेटर में 10 या 100 रहेगा, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान होता है। जैसे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 6 12 बाय 10 1 जा 10। अब देखिए कितना आसान है, एक 0 है तो लेफ्ट में, क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड में लेफ्ट में जाते हैं, मल्टीप्लाई में राइट में, तो डायरेक्ट आंसर 1.2। तो ये तो हमारे पास क्या था, मेथड 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेथड 2 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। मेथड 1 वैसे ही था, थोड़ा बेसिक मेथड, जैसे हमने पहले भी किया था। मेथड 2 में आप क्या करिएगा कि डेसिमल को ऐसे ही हटा दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, 0.2 इंटू 6, तो डेसिमल को हटा दीजिए। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो इस 2 की तो वैल्यू फिर होगी नहीं, मतलब सॉरी 0 की, क्योंकि 0 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो जैसे मैं डेसिमल हटाता हूँ तो सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, 2 इंटू 6। अब बताइए 2 6 का क्या होता है, 12, पर आंसर 12 नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन बदल दिया। क्वेश्चन ऐसे नहीं बदल सकते, ऐसे आप नहीं हटा सकते। तो आप क्या करिए, इसमें डेसिमल लगा दीजिए, 0.2 इंटू 6 बराबर यहाँ 12। अब जैसे आपने यहाँ डेसिमल लगाया, मान लीजिए 0 है, वैसे इसकी वैल्यू नहीं है पर लगा देते हैं, तो आपको अब डेसिमल प्लेसेस गिनने हैं। अब बताइए इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल। इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, तो इसमें चाहे तो आप हजारों डेसिमल प्लेस लगा दीजिए, 6.0000, पर अभी कितना है, अभी तो हमने नहीं लगाया, नहीं जरूरत है हमें लाइक डेसिमल्स में थोड़े कन्वर्ट कर, तो अभी हमें जरूरत भी नहीं है। तो फिर हमारे पास कितने डेसिमल प्लेस है, 0, तो 0 डेसिमल, ओके। तो आंसर में इन दोनों को जोड़ के डेसिमल प्लेस होंगे, मतलब 1 इसका और इसका 0, तो 1, तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 1 डेसिमल प्लेस। तो कहाँ पॉइंट लगाइएगा कि उसके बाद 1 डिजिट है, बीचों बीच 1.2। अब इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, यही हमारा आंसर। तो ये मेथड 2 है। तो मेथड 2 हमारा ज्यादा आसान होता है, इसको आप मन में ही कर सकते हैं। 2 6 12, एक डेसिमल प्लेस 0, तो एक ही डेसिमल प्लेस 1. ये मैंने थोड़ा लॉन्ग करके दिखाया, फिर आप प्रैक्टिस के संग हम लोग मेथड 2 से ही करेंगे क्वेश्चन बैंक्स जब इसके आएंगे। तो यहाँ पर होता क्या, मेथड 1 जैसे ही है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 10 ही आया होगा, ठीक है, तो एक डेसिमल प्लेस लास्ट में होगा। तो हमने मन में रखा एक डेसिमल प्लेस है, तो एंड में भी एक डेसिमल प्लेस आएगा, और बस एंड में एक डेसिमल प्लेस लगा दिया, तो बार बार 10 नहीं लिखा। क्योंकि मेथड 1 में आप देखिए, पहले इसको 10 बनाया डिनोमिनेटर में, फिर 10 को बचा के रखा, फिर 10 को डेसिमल बना दिया।
तो 10 से ही हमने सब किया, तो वही ध्यान रखिए एक डेसिमल प्लेस है तो एक डेसिमल प्लेस बचेगा, एक डेसिमल प्लेस 10, 2 होता तो 100 आता नीचे, तो ऐसे करके मेथड 1 जैसे ही है, पर थोड़ा सा हमने 10 को ऐसे लिखा नहीं, बस मन में समझ के बाद डेसिमल प्लेस लगा दिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट में है थोड़ा, जैसे मेथड 1 मेथड 2 था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, मेथड 1 मेथड 2 डायरेक्ट हम लोग ने प्लस माइनस किया था फ्रैक्शंस में, मेथड में थोड़ा अच्छे से लिखा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया था, मेथड 2 में मन में सोच के डायरेक्ट एरो या इंटू कर दी, बस वैसे ही है। चलिए इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 590। क्वेश्चन 519 कितना है? 8 इंटू 4.6। फिर से मेथड 1 मेथड 2 हम लोग देखेंगे, बाकी क्वेश्चन बैंक में मेथड 2 से आगे बढ़ूंगा, आप दोनों मेथड से बना लीजिएगा जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस लाना है कि आप दोनों मेथड से ट्राई करिए। मेथड 1, सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। क्वेश्चन है 8 इंटू 4.6। तो यहाँ देखिए 8 को 8 रहने दीजिए, 4.6 को कन्वर्ट करिए तो 46, नीचे 1 के बाद एक डेसिमल प्लेस है तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको आप कैंसिल चाहे तो कर सकते हैं, पर 10 मिल गया है तो ज्यादा आसान है, लास्ट में डेसिमल में अपने आप कन्वर्ट होगा। तो 8 इंटू 46 ऐसे ही निकालिएगा, 46 इंटू 8 मैंने यहाँ निकाला है, तो यहाँ पर आपका आंसर है 368, और यहाँ 1 है तो वही फ्रैक्शंस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ नीचे 10 आ जाएगी। इसको कैंसिल मत करिएगा, कैंसिल यहाँ भी कर सकते थे पर हमने जानबूझ के नहीं किया। अब 10 आया तो यहाँ पॉइंट है, एक लेफ्ट में जाएगा तो 36.8 आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमने किए। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 1 जैसे, पर 10 बार बार लिखेंगे नहीं, बस समझ लेंगे डेसिमल प्लेस कितना है वो काउंट कर। तो देखिए सबसे पहले तो डेसिमल हटा के सोचिए, यहाँ पर 8 था और डेसिमल हटेगा तो 46 आएगा, इसका आंसर कितना है 360। अब जहां जहां डेसिमल है लगा दीजिए, 8 तो 8 ही था, 4.6 था यहाँ, और यहाँ 368 था, पर अभी आंसर नहीं है, पॉइंट लग गया। पॉइंट लग गया तो दिक्कत क्या आई कि यहाँ एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, तो इसमें अगर हम देखें तो 0 डेसिमल प्लेस, 0 डेसिमल, यहाँ देखें तो 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर कितना होगा इन दोनों को जोड़ के, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस आएगा, 1 डेसिमल प्लेस। मतलब डेसिमल प्लेस होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान था जो हमने देखा था, मतलब पॉइंट के बाद उतने डिजिट, एक डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट। तो कहाँ लगेगा, यहाँ पॉइंट लगाइएगा तो 2 डिजिट आ जाएंगे, 2 डेसिमल प्लेस, तो यहीं लगाएंगे पॉइंट, एक डेसिमल प्लेस आया, तो यही फाइनल आंसर है हमारा। 8 इंटू 4.6 इक्वल टू 36.8, है ना, सेम आंसर है। ओके, तो बस थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, सोचिएगा, और ये मेथड 2 आसान है। ठीक है, मेथड 1 में 10 बचाते हैं, कई बार सिंप्लीफिकेशन में भी 10 बचाते हैं, आगे आप देखिएगा, या बड़े सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि आसानी से ये कन्वर्ट हो जाता है, पर ये ज्यादा आसान है, हम इसे मन में रखते हैं, 10 10 दिखाते नहीं, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस मतलब 10 ही है डिवाइड। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 520 देखते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 520। क्वेश्चन क्या है, 0.5 इंटू 0.3। एक बार आप इसको ट्राई करिए, तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड 1 से इसको देखेंगे। 0.5, अब आप यहाँ गौर करिए तो दोनों में आपका पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 को कन्वर्ट करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में, तो 5 डेसिमल हटाया, अभी 0 की वैल्यू नहीं है, ऐसे भी नहीं थी पर हटाया, तो अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 0.5 ही होता है, डिवाइडेड बाय एक डेसिमल प्लेस, एक 0 पहले किया था, इंटू 3 और 10।
अब आप चाहें तो 5 1 5 5 2 10 कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग का 0 0 हट जाएगा। इसको बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10 इंटू 10 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में 100 आएगा, और 100 आसान है डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो हम लोग इसको बचाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 हमारे पास 100 होता है। ओके, तो यहाँ देखे तो अब हमें पता है क्या करना है। फ्रैक्शन है, डेसिमल में केस 1 ध्यान होगा आपको, पॉइंट यहाँ पर छुपा रहता है एक बार दो बार, तो 0.15, और पॉइंट के आगे 0 आप लगा सकते हो, 0.15 भी सही है, या 0.15। ठीक है, मेथड 2 हम लोग देखते हैं। मेथड 2 में आप क्या करिए, पहले डेसिमल हटा दीजिए, 0.5 को बस 5 लिख दीजिए, और 0.3 को 3 लिख दीजिए, क्योंकि फिर तो ये 0 की वैल्यू हो गई। और 5 3 जा 15 होता है। अब पॉइंट लगाइए, यहाँ पर एक पॉइंट था, 0.5 इंटू 0.3 बराबर, तो यहाँ 15 है। तो अब अगर आप यहाँ देखिए तो 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी, तो यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर में कितना डेसिमल प्लेस होगा, जोड़ दीजिए, 1 + 1 2, 2 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो कहाँ पॉइंट रखिएगा, यही पॉइंट आप रखिएगा। तो आप देख सकते हैं 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो 0 लगा दीजिए, तो यही आंसर हो गया। आप देख सकते हैं सेम आंसर है। ठीक है, तो एक तरह से मेथड बनी, हमने 100 को यहाँ लिखा, 10 इंटू 10 100, 100 ही 2 डेसिमल प्लेस लाता है। 100 हमने मन में रखा, एक यहाँ से 10 आया होगा, एक यहाँ से 10 आया होगा, प्लस करके 2, तो वहाँ 100 ही है। ठीक है, 15/100 ही है इसको, अगर आप चेंज करेगा फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर बस 10 को बचा के रखा मन में, और वो 100 होगा, तो डेसिमल प्लेस को प्लस किए तो 2। तो मेथड 2 में बस जितने डेसिमल प्लेसेस है उनको प्लस करके हम लोग लिख देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इतने डेसिमल प्लेस आप लगा दीजिए। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 520। ओके, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस होता, आंसर 15 है, पर 3 डेसिमल प्लेस। अब आप बताइए कहाँ लगाइएगा। अगर आप यहाँ लगाइएगा तो 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ लगाइएगा 2, तो आपको 3 चाहिए, 3 डेसिमल प्लेस चाहिए ना, तो पहले 3 डिजिट लाइए, 3 डिजिट यहाँ लगा दीजिए, 3 डेसिमल प्लेस, तो आंसर 0.015 होगा। अगर 4 डेसिमल प्लेस लाना होता तो एक और 0 लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग 15 के आगे 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15 के बराबर ही है, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 4 डेसिमल प्लेस। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 521 की तरफ। क्वेश्चन 521 हमारे पास है, 6.5 इंटू 1.7। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए आप। फिर से हम लोग शुरू में दोनों मेथड देख लेते हैं, बाद में हम लोग सिर्फ मेथड 2 से आगे बढ़ेंगे। मेथड 1 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन उतार देता हूँ। 6.5 इंटू 1.7, इसको चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो 65/10 इंटू 17/10। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 0, 5 से डिवाइड होगा, पर 10 10 को बचाने 100 बनने वाले हैं, और फिर आसान हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो फ्रैक्शन का ही मल्टीप्लीकेशन हो गया, हमने देखा है ये 65 इंटू 17। नॉर्मल करिएगा, मैंने यहाँ देखा है, तो यहाँ पर आंसर है 1105, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 100। बस अब हमें पता है यहाँ डेसिमल होगा, 2 बार लेफ्ट में जाएंगे, एक बार 2 बार, 11.05। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 1 हो गया। मेथड 2 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, डेसिमल हटा दीजिए, इससे आप डेसिमल हटाइएगा तो बनेगा 65 इंटू, इससे डेसिमल हटाइएगा तो बनेगा 70।
तो क्या है 65 इंटू 17। अब 65 इंटू 17 कर दीजिए तो 1105 आंसर होगा। पर क्वेश्चन ये नहीं था, आप क्वेश्चन नहीं बदल सकते। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 6.5 इंटू 1.7, ये क्वेश्चन था। अब इसका आंसर कितना आएगा? तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने डेसिमल प्लेस है। इसमें 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। उसी तरह इसमें देखिए तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 1 डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 1 डेसिमल। ओके, अब 1 डेसिमल प्लेस और 1 डेसिमल प्लेस, तो आंसर में कितने डेसिमल प्लेस आने चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो आंसर में जो हमारा आंसर होगा, आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होंगे? 1 + 1 इक्वल टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पर आंसर हमारा यही है 1105। कहाँ पॉइंट लगाइएगा कि 2 डेसिमल प्लेस है? तो 2 के पहले, तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 और 2 के पहले। ठीक है, तो 11.05 देख सकते हैं, सेम आंसर। ओके, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी मैं थोड़ा ऐसे करके लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस से फिर और अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस होने पर हम लोग डायरेक्ट मेथड 2 करेंगे, और क्वेश्चन बैंक्स में हम लोग डायरेक्ट मेथड 2 करेंगे। जैसे हमने केस 1 के क्वेश्चन बैंक में मेथड 2 ही किया था, इसमें मेथड 2 करेंगे अगली क्लास में जब देखेंगे क्वेश्चन में। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 522। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 522। क्वेश्चन क्या है? 11.2 इंटू 0.15, ये क्वेश्चन है। फिर से हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेथड 1 से जाते हैं पहले। मेथड 1, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 11.2 इंटू 0.15, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शंस, ये हमने किया है। तो 112 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे लेफ्ट में 0, इसकी कोई वैल्यू होगी नहीं, अभी भी नहीं है, पर हम लोग लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि 015 ही होता है ना, 15 ही होता है। और यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो नीचे 2 0। अब अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं 2 से भी कैंसिल होगा, यूनिट डिजिट 2 और 0। 5 से भी ये होगा, ये भी 5 से हो सकता है। ठीक है, देखा है हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को। लेकिन 10 और 100 को बचाते हैं, क्योंकि ये 1000 बन जाएंगे, 10 इंटू 100 1000। और लास्ट में फिर ये हमें मदद करेंगे डायरेक्ट कन्वर्जन में। तो इसको हम लोग बचाते हैं, इसको हम लोग सेव करते हैं, फिर हम लोग कह सकते हैं बचाते हैं। तो बचाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 112 इंटू 15 यहाँ मैंने लिखा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपको 1680, इक्वल टू यहाँ लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 1000। तो 3 0 है, तो एक के पीछे 30 0। अब हमें इसको तो कैलकुलेट करना आता है। यहाँ है 1 2 3, 1.68, और लास्ट का 0, इसको तो लिखेंगे नहीं, लिख भी सकते हैं, पर एंड के 0 को हटा सकते हैं। तो आंसर हमारा आ गया 1.68। अब हम लोग देखते हैं मेथड 2, मेथड 2 से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेथड, मेथड 2 में सबसे पहले क्या करिए, डेसिमल को हटा दीजिए। तो इसको हटाएंगे तो 112 बन जाएगा, इंटू इसको हटाएंगे तो 015, और 015 के बराबर है, मतलब 15। इसका आंसर आपका आएगा 1680। ओके, अब डेसिमल लगाइए, इसी में लगा देते हैं। यहाँ डेसिमल था और क्वेश्चन में यहाँ डेसिमल। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस है, या प्लेसेस प्लूरल है 2, तो CES प्लेसेस। तो यहाँ पर आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होंगे? तो 1 + 2, एक्चुअली ये 1000 ही है। 1 डेसिमल प्लेस मतलब डिनोमिनेटर में 10, 2 डेसिमल प्लेस मतलब डिनोमिनेटर में 100। 100 और 10, 2 0 1 0, 3 0, तो यहाँ 3 0 डिनोमिनेटर में, मतलब
डेसिमल में 3 डेसिमल प्लेस। एक तरह से यही है, तो उसको बस हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में या फिर हम कह सकते हैं आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस, तो जोड़ देंगे। इसका 1 डेसिमल प्लेस था, प्लस इसके पास 2 डेसिमल प्लेसेस है 2, तो 2 + 1 3, तो आंसर में हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट। देखिए 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1.680, और 0 को आप हटा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सेम आंसर है। ठीक है, तो आप थोड़ा मेथड 2 पे भी ध्यान दीजिएगा। मेथड 1 तो हमारा बेसिक मेथड है, इससे भी आप कैलकुलेट करिएगा। आप चाहे तो इसको कैंसिल भी करके देख सकते हैं। इसको आप 3 से मतलब 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, फिर 2 और 112, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तो वैसे आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि 100 बचा रहेगा ना। 5 3 जा 5 2 जा, फिर 2 1 जा 266, ऐसे करके 100 बचा रहेगा। पर आप चाहे तो इस 10 को 100 को काट के कोई अलग नंबर ला सकते हैं। जैसे हमने 6/5 लाया था क्वेश्चन 1 में, है ना, कैंसिल करके, तो भी आप डिवाइड करेगा तो आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप कैंसिल करिएगा, किसी तरह 10 और 100 को हटा दीजिएगा, 50 25 या कुछ और ले आइएगा, तो मुश्किल होगी आपको फिर डिवाइड करनी। इसलिए मैंने बोला इसको आप बचा सकते हैं। नहीं, बताया भी जाता है, बुक्स वगैरह आप पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा, सीखिएगा अलग अलग टीचर से, अलग अलग जगह से, तो वो बताते हैं कि हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने से डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है ना। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना ही है लास्ट में, तो और इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ लिखा नहीं था, तो आप यहीं तक भी छोड़ सकते थे, वो कैंसिल करके भी छोड़ सकते थे। पर फिर भी मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया और ये कॉन्सेप्ट बताया कि आप इसको बचा सकते हैं। डायरेक्ट ये डेसिमल में कन्वर्ट करने में एंड में बहुत मदद करेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, आंसर डेसिमल। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि हम लोग 2 के लिए सीखते थे, चाहे प्लस माइनस हो, इंटू वगैरह हो, डिवाइड वगैरह हो। डिवाइड तो जनरली 2 के लिए सीखते हैं, पर इंटू और प्लस ये सब चीजें हम लोग 2 के बाद 3 टर्म्स में गए थे, आपको ध्यान होगा तो, है ना, मल्टीप्लीकेशन वगैरह में। वैसे यहाँ भी आप देखते हैं 3 टर्म्स में अगर मल्टीप्लीकेशन है और इस बार ये डेसिमल का है, तो क्या हम लोग कर पाएंगे? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे 3 नंबर का ही एलसीएम लेते थे फिर कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल वैसे ही है। वही कॉन्सेप्ट से हम लोग 3 नंबर्स को भी इंटू कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, 523। क्वेश्चन हमारे पास है 0.03 इंटू 1.5 इंटू 2.5। तो आप देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। मेथड 1 से हम लोग चलते हैं। तो एक बार हम लोग मेथड 1 देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना मेथड 1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार, 0.03 इंटू 1.5 इंटू 2.5। तो यहाँ देखो, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर 3 0 0 को हटा सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तो 100 इंटू 1.5 हो जाएगा 15/10, और 2.5 हो जाएगा 25/10। अब ये आराम से आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, पर आप मत करिए। 10 100 100 10 10 ये सब 10 की पावर ही बनेंगे, तो इनको ऐसे ही रखिए। आप क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है, आप 3 इंटू 15 करिएगा 75, इसको सॉरी 15 3 45, 45 को फिर 25 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1125 डिवाइडेड बाय 4 जीरो है, एक के पीछे 4 जीरो। अब इसको हमें आता है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर डेसिमल छुपा है 1 2 3 4, तो 0.1125 या फिर 0.11। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में यहाँ कर देता हूँ। मेथड 2 आप देखिए, तो मेथड 2 में हमारे पास क्या है, या फिर मैं मेथड 2 यहाँ थोड़ा, अब तो ये हमने देख लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यही मेथड 2 आराम से देखिए। मेथड 2 अगर हम लोग देखें, तो मेथड 2 में हमारे पास डेसिमल हटा देते हैं पहले, तो इसका सिर्फ 3 बचेगा, इसमें सिर्फ 15 बचेगा, और इसमें सिर्फ 25 बचेगा। इसको इंटू करिएगा, आप ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, 25 इंटू 3 75, और 75 को फिर 15 से,
तो आपका आंसर आएगा 1125। अब आप डेसिमल लगाइए, तो यहाँ पर है 0.03, मतलब अब ये 2 डेसिमल प्लेस है, इंटू 1.5 और ये 2.5। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस। ये हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पर ये हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल। तो जो आंसर है, आंसर में कितना डेसिमल प्लेस होगा, तो 2 + 1 + 1। तो आंसर में 2 + 1 + 1 दैट इज 4 डेसिमल। तो हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा आंसर। और आंसर है हमारे पास क्या, 1125। 4 डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो यहीं से शुरू करिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ऐसे सोचिए, यहाँ लगाएंगे तो 2 डेसिमल यहाँ पे, तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। और चाहे तो आप 0 भी लगा सकते हैं। तो ये आंसर है, पहले भी ये गया था हमारा। ठीक है, तो वही है मेथड 1 जैसे। यहाँ पर 2 0 छुपे हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ 1 0 या 1 0, तो टोटल 4 0। तो ऊपर जब जाएंगे 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल। तो इसी के साथ हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स पूरा हुआ। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 2 टर्म के हैं, 3 टर्म के, 4 टर्म के भी हैं, 1-2 क्वेश्चंस। ठीक है, उनको आप देखिएगा। और मैंने क्वेश्चन 524 से 560 तक दिए, अलग अलग बुक से, एनसीईआरटी ओल्ड बुक से मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप इसको ट्राई करिएगा, न्यू बुक से भी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी उससे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और उसको अच्छे से आप रीड करिएगा जो न्यू एनसीईआरटी है। लेकिन अभी हमने ओल्ड एनसीईआरटी को अपना बेस माना है। और अगली क्लास में हम लोग अपना लास्ट टॉपिक करेंगे इस सब ग्रुप का। देखते हैं 1 या 2 क्लास और लगेगी, फिर हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट सब ग्रुप 3 में जाएंगे, जो कि है रेशियो। रेशियो में हम लोग प्रपोर्शंस और यूनिटरी मेथड अभी नहीं करेंगे, सिर्फ रेशियो करेंगे। उसको बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अगली क्लास हमारी होगी क्लास नंबर 24, और उसमें हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में भी हम लोग 2 केस लेंगे, डिवीजन बाय पावर ऑफ 10। अब जो पहला केस है डिवीजन बाय पावर्स ऑफ 10, ये हम कर चुके हैं जब हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल्स में गए थे। लगभग वैसा ही है, थोड़े और कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल वैसा नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है कुछ कुछ। लेकिन ज्यादातर हमने क्योंकि कर लिया, तो हम लोग जल्दी से केस 1 पूरा कर पाएंगे। फिर हम लोग केस 2 करेंगे जब हम लोग डिवीजन करेंगे किसी और नंबर से। जैसे मल्टीप्लिकेशन में केस 2 किया था, मल्टीप्लाई किसी और नंबर से किया था, वैसे केस 2 करेंगे। वैसे अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा केस 1 करने की, और केस 2 उसके अगली वीडियो में। तो 2 वीडियो लगभग और लगेंगी। उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में सब ग्रुप 3 में चलेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है, आपको रिवाइज करना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अपने और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए, है ना। साइंस वगैरह, इंग्लिश वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको पढ़िएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, उसमें हम लोग हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करेंगे जल्दी से। यहाँ तक हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बैंक आप बनाइएगा, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 23 है, लेकिन हमेशा की तरह हम लोग क्लास 1 से रिवाइज करते हैं। 6 to 8 हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। पहली ब्रांच हमारे पास अरिथमेटिक है। बेसिक अरिथमेटिक में हमने 3 सब ग्रुप्स पढ़े थे, वो तीनों हमने मतलब कनेक्ट करके पढ़े थे। सब ग्रुप 3 यूज़ हुआ था, सब ग्रुप 2 में बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा था उसको। कुछ कुछ चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर, चैप्टर्स में कुछ कुछ जो टॉपिक्स हमारे पास हैं वो सब हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा उसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो कनेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो कुछ कुछ मेन टॉपिक्स आप करते रहिएगा बुक से, स्कूल से। डिजिट्स हमारे पास होती हैं, उसके बाद नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इनको कैसे लिखते हैं, शो करते हैं, वो आप लोग आगे की क्लास में जानिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने देखा डेसिमल्स में यूज़ हुआ। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी हमने पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की होती है। नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा जाना, RHS LHS क्या होते हैं, आगे बहुत आपको LHS = RHS शो करना है। प्रूविंग में यूज़ होते हैं, वेरिफिकेशन में यूज़ होते हैं।
उसके बाद आगे हमने जाना इंटीजर्स क्या होते हैं, किससे मिलकर बने हैं, कंपैरिजन वाला टॉपिक हमने छोड़ दिया था। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके हमने फार्मूला देखे, उसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने क्वेश्चन बैंक बनाया, क्वेश्चंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं, रिवाइज नहीं होता है, आगे भी करते हैं, इसलिए प्लस बढ़ा है तो आंसर प्लस आएगा, माइनस बढ़ा है तो आंसर माइनस आएगा, और बीच में इंटू है तो इंटू का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमने ये पूरा किया। उसके बाद क्लास 7th में हमने कनेक्ट किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसके फॉर्मूला देखें, इसके क्वेश्चंस हमने किए। उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, इसमें बीच में हमारे पास 1 और इंटू छुपा होता है तो उसको हमने देखा था, इसको सॉल्व किया था। फिर ये हमने फ्रैक्शंस में भी देखा और डेसिमल्स में भी देखा, ठीक है। फिर आगे रैशनल नंबर्स हम लोग करेंगे एडवांस्ड एरिथमेटिक में, बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। फिर ये हमने पूरा किया और उसके बाद हमने देखा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, उसके फॉर्मूला हमने देखा, आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से थोड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे भी देखे, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसिलेशन वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने दूसरे सब ग्रुप में, दूसरा सब ग्रुप हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ था। उसके पहले हमने देखा कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होंगे, पूरी तरह डिवाइड, हमेशा पूरी तरह नहीं बोलते हैं, सिर्फ डिवाइड करना बोलते हैं, पर मन में समझेंगे, जैसे बोलने की भाषा एक समझने की भाषा, समझ जाएंगे हम लोग पूरी तरह डिवाइड है और बोलेंगे डिवाइड कर रहा है। इसको एग्जैक्टली डिविजिबल या कम्प्लीटली डिविजिबल भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर क्वोशंट लेते हैं, हमने अब देख लिया है फ्रैक्शन से डेसिमल्स में, तो वहाँ पर जो डेसिमल है या फिर जो क्वोशंट है वो डेसिमल्स में भी आ सकते हैं, रिमाइंडर 0, पर यहाँ जब फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ नेचुरल नंबर्स हम लोग लेते हैं क्वोशंट में, ठीक है। फैक्टर ऑफ अ नंबर हमने देखा, उसको हमने निकालने का मेथड देखा, 2 मेथड से किया, दोनों इंपॉर्टेंट है। और प्राइम नंबर्स देखा, कंपोजिट नंबर्स हमने देखा, प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 to 100 तक आप ध्यान रख सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स हमने देखा, कुछ छोटी छोटी बातें हमने देखी, क्वेश्चन बैंक देखा। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, इसका नाम ऐसा क्यों था हमने देखा, कैसे नाम से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स के हमने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। पैटर्न रिकग्नाइज किया, को प्राइम नंबर्स के बारे में हमने देखा, और उसके बाद हम और आगे बढ़े और फिर हमने एचसीएफ देखा। एचसीएफ सबसे पहले हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देखा, पहले फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीडी भी कहते हैं, पर हम एचसीएफ में आगे बढ़ रहे हैं। एचसीएफ हमने देखा, क्वेश्चंस को कनेक्ट किए थे, फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। फैक्टर ट्री मेथड हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा था, और उसके बाद हमने डिवीजन मेथड देखा था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन बैंक बनाए थे, मैथ स्किल्स में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में मन में डिवाइड करना सीखना है। फिर हमने डिवीजन मेथड देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़्यादातर हम लोग 2 से शुरू करते हैं, पर आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं, हमने देखा। फिर इसके हमने क्वेश्चंस बनाए थे। उसके बाद जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया डिवीजन मेथड से, फिर हमने एचसीएफ को कैलकुलेट किया। अब एचसीएफ को कैलकुलेट एक हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, वो भी डिवीजन मेथड होता है, पर एक एक नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में सॉल्व करते हैं। और डिवीजन मेथड जो होता है पूरी तरह से उसमें सारे नंबर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादातर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह से इसको देखा था, और उसके बाद हमने किया था, क्वेश्चंस बनाए थे हमने इसके। और उसके बाद हमारा मल्टीपल्स टॉपिक आया था। मल्टीपल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम आगे बढ़े थे कॉमन मल्टीपल्स के बारे में, कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। कॉमन मल्टीपल्स को जब हमने जान लिया था तो उसके बाद फिर हमने एलसीएम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी, और जैसे हमने एचसीएफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी। कई बार जैसे स्मॉल नंबर्स के लिए एचसीएफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी होती है, किसकी टेबल में आते हैं, किससे डिवाइड होता है, ना कि हम लोग फिर पूरा उसको कैलकुलेट करते हैं डिवीजन मेथड से। वैसे ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग कभी कभी डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए काम आती है, जैसे हमने ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में देखा था, प्लस और माइनस के केस में। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। जो पहला कॉमन मल्टीपल होता है वही लोएस्ट होगा, तो वही हमारा एलसीएम होता है। तो टेबल पढ़ लेते हैं बड़े नंबर का, और फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देखा, और इसमें ज़्यादातर हमने डिवीजन मेथड का प्रयोग किया था। और जब 2 को प्राइम बच गए थे तो हम वहाँ रुक जाते थे। ये सारी बातें हमने की थी। वर्ड प्रॉब्लम्स और इंग्लिश से मैथ्स का कन्वर्जन, ये सब जो थोड़े हार्ड होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स अभी हमने छोड़े थे, धीरे धीरे हम लोग इसको करेंगे। हमारा सब ग्रुप 3 हमारे पास आया था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स वैसे 6 में और भी नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, पर यहाँ पर मैंने थोड़े बेसिक नंबर्स लिए थे। जैसे यूनिट डिजिट के बारे में करने के बाद 2 से देखा था, 3 से देखा था और 5 से देखा था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और नंबर्स थे, पर उसमें से 10 को ही हमने ज़्यादा महत्व दिया था और 11 को नहीं किया था। तो 2, 3, 5 और 10 के बारे में हमने देखा था, ठीक है। और फिर इसी के साथ हमारा जो बेसिक अरिथमेटिक था वो पूरा हुआ था। अगला हमारा आया था इंटरमीडिएट अरिथमेटिक, जिसमें हमने सब ग्रुप 1 किया था।
इसमें हमने डायरेक्ट थ्योरी से शुरू किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन देखा था कि फ्रैक्शन कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने 3 तरह के फ्रैक्शंस किए थे, उनका हमने कन्वर्जन देखा था, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, और उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक के बाद रिवर्स देखा था। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्जन। आगे हम लोग बढ़े थे, क्वेश्चन बैंक्स इंपॉर्टेंट है। फिर हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किया था। मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल रूल देखा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से या सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और क्वेश्चंस बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे और आगे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंपलेस्ट फॉर्म देखा। कई बार क्वेश्चन में लिखा ही रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, और कई बार नहीं लिखा रहता है, और नहीं भी जब लिखा रहता है तब भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कोशिश करते हैं उसको करें। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कई मेथड्स होते हैं, 2-3 बार में भी करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। प्रैक्टिस से हम लोग प्रैक्टिस के साथ जल्दी कर पाएंगे। कैंसिलेशन ऑफ जीरो बहुत इंपॉर्टेंट था। कैंसिलेशन ऑफ जीरो मतलब होता है 10 से डिवाइड कर दो या 100 से या 1000 से, क्योंकि एक जीरो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल करते हैं, मतलब हमारा 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं तो फिर 100 से, ऐसे करके। इसके क्वेश्चंस हमने देखे थे, कितना आसान हो जाता है वो हमने देखा था। क्वेश्चन बैंक्स इसके देखे थे। फिर आया था लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, जैसे लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स आगे हम लोग देखेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद हमने इसका कन्वर्जन देखा था, लाइक फ्रैक्शन से अनलाइक फ्रैक्शन, जो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में मदद किए थे। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, जैसे हमने ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स किए थे। तो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में हमने सबसे पहले एडिशन ऑन फ्रैक्शन देखा। इसमें हमने देखा कि अगर लाइक फ्रैक्शन हो तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन बैंक देखा, और उसके बाद हमने अनलाइक फ्रैक्शन देखा। अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्जन हमने पहले ही देख लिया था। तो मेथड 1 हमारा बेसिक मेथड था, एक एक करके हमने निकाला था, और उसके बाद मेथड 2 मेथड 1 का ही शॉर्ट था। जैसे अभी हमने डेसिमल्स में मेथड 2 देखा, शॉर्ट है उसका, डेसिमल प्लेसेस को जोड़ के लास्ट में आंसर में भी उतने डेसिमल प्लेसेस आते हैं। तो इसको हमने जब कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। आगे हमने क्वेश्चन बैंक देखा, है ना, और क्वेश्चन बैंक के बाद हमने सब्ट्रैक्शन देखा। इसमें थोड़ा इंग्लिश से मैथ्स में ध्यान रखेंगे, फ्रॉम आ जाते हैं, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं स्टार्टिंग में। क्वेश्चन बैंक देखा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और आगे सिंप्लीफिकेशन भी देखा था। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस एक साथ है, हमने देखा था माइनस भी एक तरह से एडिशन ऑफ निगेटिव ही है, पर ठीक है, हमने ये सब देखा, एक साथ भी सॉल्व किया, एक साथ एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे हमने ब्रैकेट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद ब्रैकेट के क्वेश्चंस के हमने क्वेश्चन बैंक बनाए और फिर हम क्लास 7 के मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में देखे। अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर उसमें समय लगता है, तो हमने क्या किया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। और अभी डेसिमल में हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जानबूझ के किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर बन रही थी, वो अलग बात है। पर अगर 10 की पावर हमें नहीं चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर कैंसिल कर देंगे शुरू में ही, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में फिर आगे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था, तो वहाँ पर कैंसिल करने मुश्किल होती है, आंसर तो सेम आएगा पर कैंसिल में थोड़ी मुश्किल होती थी, तो हम लोग ने पहले ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग कुछ स्टेप्स कम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑफ मतलब इनटू होता है, ये हमने देखा था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, तो कई बार स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो कर देते हैं पर माइनस का ध्यान नहीं रखते, माइनस को सॉल्व करना भूल जाते हैं। माइनस को हमें ध्यान रखना है, तो हम लोग पहले ही माइनस माइनस को कैंसिल या न्यूमरेटर में देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक हमने देखा, उसके बाद हमारा था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। लेकिन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में पहले हमें रेसिप्रोकल सीखना था। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ता है, जैसे कन्वर्जन ऑफ अनलाइक टू लाइक। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना थोड़ा हमें आना चाहिए, तब हम आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन में हमने देखा क्या होता है, माइनस का ध्यान रखना है, ज़्यादातर न्यूमरेटर में हम लोग रखते हैं। और फिर हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देखा। कई बार स्टूडेंट्स डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं डिवाइड में, पर डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले इनटू में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे इनटू में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग रेसिप्रोकल भी करेंगे। ये हमने देखा था, इसके क्वेश्चंस बनाए थे हमने। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने सब ग्रुप टू डेसिमल्स में थे। डेसिमल्स में हमने सबसे पहले देखा डेसिमल दिखता कैसे है, उसको पढ़ कैसे सकते हैं, प्लेस वैल्यू वगैरह हमने नहीं किया था। कुछ चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें छुपी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने आगे देखा था डेसिमल नंबर 2 पार्ट से बने होते हैं, एक होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। उसके बाद फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था डेसिमल प्लेसेस। आप देख रहे हो मैं बार बार डेसिमल प्लेसेस बोलता हूँ, उसको हमने देखा था क्या होता है डेसिमल प्लेसेस, ये हर जगह काम आता है। फिर करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस या करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस किसको बोलते हैं, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद डेसिमल और नंबर लाइन थोड़ा सा हमने देखा था। फिर आया था कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, जो आप देखते हैं बार बार यूज़ होता है।
इसको हमने देखा, जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे तो उन सब में भी कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। सब ग्रुप 3 ही है हमारा रेशियो। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे और आगे हमने क्वेश्चन बैंक किया और फिर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था, इसी का रिवर्स आया था। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करना, मिक्स से इम्प्रॉपर रिवर्स हो गया, वैसे हमने डेसिमल से फ्रैक्शन किया। अब रिवर्स देखेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल, ठीक है। तो ये रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। तो इसमें हमने 2 केसेस देखे थे। पहले केसेस में हमारे पास 10, 100, 1000 पावर्स ऑफ 10 था, तो डेसिमल लेफ्ट में जाता था, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक देखा, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर हम लोग केस 2 देखे थे कि जब डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 नहीं होगा। इसमें हमने देखा कि इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर डेसिमल में ला सकते हैं। पहले हम लोग फैक्टर्स वगैरह में नहीं लाते, नेचुरल नंबर रहता है उसमें। फिर इसके हमने क्वेश्चंस बनाए थे। फिर जब हमने इसके क्वेश्चंस बनाए फिर हम लोग आगे बढ़े थे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स की तरफ। उसको हमने देखा कि डेसिमल प्लेसेस कैसे इक्वल कर सकते हैं, बस ज़ीरो लगा देंगे सबसे राइट में। एडिशन ऑफ डेसिमल्स देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स देखा, इस कॉन्सेप्ट को देखा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये वाले क्वेश्चंस भी हमने पीडीएफ में ही डिस्कस किए थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हमने केस 1 देखा। तो जैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में जब डिनोमिनेटर में हमारा होता है 10, 100 या 1000, तो फिर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग लेफ़्ट में जाते हैं। यहाँ इनटू है तो हम लोग राइट में जाएंगे। 2 मेथड देखा था और मेथड 2 आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा, है ना। मेथड 1 भी बेसिक है, पर मेथड 2 प्रैक्टिस के साथ आप लोग मेथड 2 हम लोग डायरेक्ट करेंगे जैसे हमने किया था। ये हमने किया और उसके बाद फिर आज हमने इसके क्वेश्चन बैंक भी कर लिए। ये सारे क्वेश्चन बैंक हमने किए थे क्वेश्चंस। और अब हम लोग शुरू करते हैं केस 2, जो आज हमने पढ़ा, 2 डेसिमल नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो मेथड 1 में, तो यहाँ पर ये मेथड क्या हो गया, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जैसा हो गया। तो क्या करते थे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म और फिर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 6/5 को डायरेक्ट हम लोग 1.2 लिख सकते हैं, या इंटू 2 हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल। लेकिन आप ध्यान रखिए, हमें लास्ट में डेसिमल चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं है, फिर भी अगर लास्ट में डेसिमल चाहिए तो 10 को डिनोमिनेटर में हम लोग बचा के रखते हैं। तो हमने क्या किया कि 2 × 6 और 10, अभी कुछ कैंसिल नहीं किया, ठीक है। 2 × 6 12 और नीचे 10, तो 1.2 आ गया आंसर। मेथड 2 में हम डेसिमल पॉइंट को छोड़कर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मानेंगे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो हमने 12 लिख दिया 2 × 6, 0.2 की जगह सिर्फ 2 से इंटू कर दिया, तो 12 आ गया। अब क्वेश्चन में जितने डेसिमल प्लेसेस हैं आंसर में उतना ही होगा। यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 2, तो आंसर में 1, तो ये आंसर 12 था, तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस मतलब 1.2, तो 0.2 × 6 1.2 हो जाएगा। ये मेथड 1 जैसी है, डिनोमिनेटर में 10, 100 को मन में ही हम लोग देख लेंगे, डेसिमल प्लेसेस वही होता है, तो डेसिमल प्लेस सब गिनेंगे सिर्फ। अब 10 और 100 को अब रखने का ज़रूरत भी नहीं है, बस ध्यान रखेंगे डेसिमल प्लेसेस कितना है, क्योंकि डेसिमल प्लेस ही वही 10, 100 या वो होते हैं जब वो डिनोमिनेटर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 519। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने कन्वर्ट किया और इसको बचा कर हमने रखा, क्योंकि आगे डेसिमल में कन्वर्शन आसान हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और लास्ट में हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। मेथड 2 में देखिए, यहाँ पर हमारे पास 0 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, तो जो आंसर है उसमें भी 0 + 1 मतलब 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो 36.8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फिर से मेथड 1 में हमने इसको कैंसिल नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और लास्ट में आंसर लाया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर को पहले हमने बिना डेसिमल के कैलकुलेट कर लिया 5 × 3, और लास्ट में 1 + 1 2 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में 2 डेसिमल प्लेस तो 0.15, तो 0.5 × 0.3 = 0.15। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो मेथड 1 हमने वैसे ही किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसको हमने कैंसिल नहीं किया और लास्ट में आंसर लाया। यहाँ पर पहले हमने डेसिमल हटा दिया तो 65 और 17 बचा, उसको हमने कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पर जैसे ही डेसिमल लाया तो 1 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस, तो जो आंसर था 1025 उसमें 1 + 1 2 डेसिमल प्लेस हमारे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस इसका और 1 डेसिमल प्लेस इसका जोड़ेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस, और ये 2 डेसिमल प्लेस आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस होने के साथ हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, मेथड 2 करेंगे। अगला हमारे पास है 522, उसमें भी हमने पहले मेथड 1 किया, ठीक है, उसके बाद मेथड 2 किया, 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 3। उसी तरह 523, इसमें बस 3 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस पहले टर्म में, 1 डेसिमल प्लेस दूसरे टर्म में,
और 1 डेसिमल प्लेस तीसरे टर्म में, तो 2 + 1 + 1 4, तो यहाँ 4 डेसिमल प्लेसेस होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको सॉल्व करिएगा। तो ये 533, 534 से 541, 542 से 551, उसके बाद 552 से 559 और एक ये 560। अगली क्लास हमारी क्लास नंबर 24 होगी और उसमें हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये टॉपिक फ्रैक्शन से डेसिमल्स वाले टॉपिक की तरह ही है ना, उसी जैसा है, बस वो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रहेगा तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और डिवीजन ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखेंगे तो आपको डिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन, रिवीजन प्रैक्टिस कनेक्शन आपको करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया केस 1, तो केस 1 में डिवीजन बाय पावर्स ऑफ 10 हम लोग देखेंगे, फिर केस 2 में डिवीजन बाय अदर नंबर्स देखेंगे और नंबर्स। तो अगली वीडियो में हम लोग केस 1 करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।